बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। संत सनातन धर्म की जय हो। गौ माता की जय हो। राधे राधे सब भक्तों, जय श्री राम। श्री गणेश आयन में कपिल भगवान माता देवहूति को बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं। तो वही आगे की कथा। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं कि यह सब तो जो दृश्यमान है वह सत्य नहीं है। जो हमें दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। स्वप्न असत्य होते भी सुख दुख देता है। जिस प्रकार स्वप्न देखने वाले को अपना मस्तक बिना कटे भी उसके कट जाने की भ्रांति होती है और वह रोने लगता है, उसी प्रकार अविद्या के कारण जीवात्मा को सब भ्रांति होती है। इसे ही माया कहते हैं। वस्तु न होने पर भी वह स्वप्न में दिखाई देती है। उसी तरह तात्विक दृष्टि से कुछ भी न होते हुए भी जागृत अवस्था में माया और ज्ञान के कारण सब कुछ का आभास होता है। कपिल आगे कहते हैं, माता जगत स्वप्न जैसा है। यह सिद्धांत भागवत में बार बार इसलिए कहा गया है कि जिससे जगत के पदार्थ के लिए मोह न जागे, संसार के विषयों के प्रति पूर्णतः वैराग्य हो, इसलिए यह कहा गया। सांसारिक सुख के भोग की लालच जब तक बनी रही तब तक मानो कि तुम सोए हुए हो, जागे हुए को ही कन्हैया मिलता है। सुख भोगने की इच्छा बड़ी दुखद है। भागवत ध्यान में जगत विस्मृत हो जाए तभी ब्रह्म संबंध जुड़ जाता है। ध्यान में प्रथम शरीर को शिथिल करो, फिर आंखों को शिथिल करो और अंत में मन को शिथिल करो। जब तक शरीर और आंखें शिथिल नहीं हो पाती तब तक मन शिथिल नहीं हो पाता। आंखों में श्री कृष्ण के शिथिल होने पर मन शुद्ध होता है। भागवत गोवर्धननाथ का स्वरूप है। श्री कृष्ण के स्वरूप में ध्यान रखकर कथा सुनो। आंखें श्री कृष्ण में और प्राण कानों में शिथिल कर कथा सुनो। जिसे ध्यान करना है वह एक आसन पर बैठे और मन को शिथिल करे। ध्यान करते समय संसार को मन से निकाल बाहर करो। ध्यान करने से मन शिथिल होता है और बिना ध्यान के दर्शन परिपूर्ण नहीं होता। भोग भूमि में रहकर भगवान का ध्यान करना टेढ़ा काम है। संसार में रहकर ज्ञान भक्ति में निष्ठा रखना सरल नहीं है। भूमि का मन पर प्रभाव पड़ता ही है। ध्यान करने वाले को चाहिए कि वह पवित्र और एकांत स्थान में बैठकर ध्यान करे। कपिल कहते हैं, माता जिसे ध्यान करना वह पवित्र भोजन का परिमित मात्रा में सेवन करे। आहार सात्विक और अल्प होना चाहिए। जिसे अजीर्ण हो वह ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं कर सकता। जिसे ध्यान करना हो वह चोरी न करे। मनुष्य कई बार आंख और मन से भी चोरी करता है। अन्य की वस्तु का मानसिक चिंतन भी चोरी ही है। जो ध्यान करना चाहता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सभी इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। कई लोग शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं किंतु मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। ब्रह्मचर्य का मानसिक भंग शारीरिक भंग जैसा ही है। मन से करो या आंखों से, किंतु चोरी तो चोरी ही है। अतः प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन करो। केवल शरीर से नहीं, मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन करो। एक दिन के ब्रह्मचर्य भंग से 40 दिन तक मन शिथिल नहीं हो पाता। जब तक देह का भान है तब तक धर्म को न छोड़ो। इसके बाद ध्यान की विधि बताई गई जिसका वर्णन पहले हो गया। कपिल भगवान ने माता देवहूति को ध्यान करने की आज्ञा दी। ध्यान के बिना ईश्वर का अनुभव नहीं होता। रात्रि को सोने से पहले प्रभु का ध्यान करो। वे कहते हैं, माता परमात्मा के अनेक स्वरूप हैं, जिनमें से किसी को भी इष्ट देव मानकर उसका ध्यान करो। भगवान के किसी भी स्वरूप में ध्यान कर लो। व्यास जी ने किसी विशेष स्वरूप का आग्रह नहीं किया। तुम्हें जो भी स्वरूप पसंद आए उसी का ध्यान करो। हे माता, तुम चतुर्भुज नारायण का ध्यान करो। ध्यान करने से पहले ठाकुर जी के साथ संबंध स्थापित करना जरूरी है। दास्य भक्ति से में पहले चरणों में दृष्टि स्थिर करनी पड़ती है। बार बार मन को किसी भी एक स्वरूप में स्थिर करो। ध्यान में तन्मयता होने पर संसार विस्मरण हो जाता है। ध्यान में देह भान और जगत भान विस्मृत होता जाता है। ज्यों ज्यों संसार का विस्मरण होता है त्यों त्यों प्रभु स्मरण में आनंद आने लगता है। जो जो हम संसार को भूलेंगे त्यों ही तो भगवान के नाम में आनंद आने लगता है।
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, सोई जाने जेव देव जनाई, जानत तुम्हें होई जाई। किंतु उसे कौन जान सकता है? जिस पर वह प्रभु स्वयं कृपा करता है, वही उनको प्रभु को जान सकता है। फिर उसे प्रभु को जानकर वह तन्मय ईश्वर में हो जाता है। ध्याता जिस रूप का ध्यान करता है, उसी ध्येय की शक्ति ध्याता ध्यान करता में आती है। जिसका हम ध्यान करते हैं, उसी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। शंकराचार्य के जीवन का एक प्रसंग है। एक यवन उनसे मिला और बोला कि मैं भैरव यज्ञ करना चाहता हूँ। भैरव यज्ञ में पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट के मस्तक की आहुति देनी पड़ती है। वह तो अप्राप्य है, अतः तुम ही अपना मस्तक मुझे दे दो। तुम्ही ने कहा कि आत्मा देह से भिन्न है, परमात्मा से भिन्न है। देह दान से तुम मर नहीं जाओगे, अतः मस्तक मुझे दे दो। शंकराचार्य ने कहा कि मेरे शारीरिक मस्तक से अगर तेरा काम बन सकता है हो तो ले जा। शंकराचार्य जी का देह ध्यास दूर हो चुका था, अतः वे मस्तक देने को तैयार हो गई। वे बोले कि जब शिष्य न हो और मैं ध्यान मग्न हूँ, तभी आकर मस्तक ले जाना। एक दिन मठ में जब अन्य कोई नहीं था, तब वह यवन मस्तक लेने आ गया। भगवान शंकर के शिष्य पद्मपाद, जो नरसिंह भगवान के भगत थे, को गंगा किनारे एक बार अपशकुन हुए, अतः वे दौड़ते हुए आश्रम में वापस आए। अपशकुन हो गया कुछ कि कुछ न कुछ आश्रम में हो रहा है, तो आश्रम में आ गए। उन्होंने वहां देखा कि एक यवन तलवार से गुरु जी का मस्तक काटने की तैयारी कर रहा है। पद्मपाद ने क्रोध से सिंह बनकर उस यवन को चीर फाड़ कर मार डाला। वह प्रसंग में बताता है कि उपासक में उपास्य की शक्ति आरोपित होती है। नरसिंह स्वामी का ध्यान करने से पद्मपाद में नरसिंह का आवेश उतराया। कपिल उपदेश देते हैं, माता इन सब की अपेक्षा श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए जो व्यक्ति देह भान भूल जाता है, वह सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भगत प्रारब्ध कर्मों की भी मिथ्या कर सकते, अतः वे श्रेष्ठ हैं। प्रेम अनन्य होता है। तुम ठाकुर जी का स्मरण करोगे तो वे भी तुम्हें नहीं भूलेंगे। एक बार नारद जी बैकुंठ लोक में आए। लक्ष्मी जी तो वहां थी, किंतु भगवान नजर न आए। इधर उधर ढूंढने पर उन्होंने देखा कि भगवान ध्यान लगाए हुए बैठे। नारद जी ने पूछा, किसका ध्यान कर रहे हो आप? भगवान ने कहा कि मैं अपने भक्तों का ध्यान कर रहा हूं। भगवान अपने प्रिय भक्तों का ध्यान करते हैं। नारद जी ने पूछा कि ये वैष्णव क्या आपसे भी श्रेष्ठ है जो आप उनका ध्यान कर रहे हो? भगवान ने कहा, हाँ, वे मुझसे भी श्रेष्ठ है। तब नारद जी ने कहा कि सिद्ध करके दिखाइए अपनी बात। भगवान ने पूछा, जगत में सबसे बड़ा कौन है? नारद जी ने कहा कि पृथ्वी। प्रभु ने कहा कि पृथ्वी तो शेषनाग के सिर पर आधार रखती है, फिर वह कैसे श्रेष्ठ मानी जाए? नारद जी तो शेषनाग, नारद जी बोले तो शेषनाग बड़े हैं। भगवान वह बड़ा कैसे हो गया? भगवान ने कहा, वह बड़ा कैसे हो गया? वह तो शंकर जी के हाथ का कंगन है, अतः शेष से शिव जी मान है। उनसे बड़ा रावण है, क्योंकि उसने कैलाश पर्वत उठा लिया था। रावण भी कैसे बड़ा कहा जाए, क्योंकि बाली उसे अपने बगल में दबा के सिंधा करता था। बाली कैसे बड़ा माना जाएगा, क्योंकि उसको राम जी ने मारा था। नारद जी बोले, तब तो आप ही श्रेष्ठ हैं। भगवान, नहीं, मैं भी श्रेष्ठ नहीं हूं, मेरी अपेक्षा मेरे भगत जन श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सारा विश्व मेरे हृदय में समाया हुआ है, किंतु मैं भक्तों के हृदय में समाया हुआ हूँ। मुझे अपने हृदय में रखकर ये भगत जन सारा व्यवहार निभाते हैं, अतः ही ज्ञानी भगत ही मुझसे और सभी से श्रेष्ठ है। भगवान के भगत भगवान से भी आगे हैं, बढ़कर हैं राम से अधिक राम करदासा। मेरे निष्काम भगत किसी भी प्रकार की मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं। बिना मेरी सेवा वे कोई और इच्छा नहीं रखते। कपिल जी कहते, माता मैं और क्या कहूँ, ईश्वर से ही भक्त हुआ जीव कभी सुखी नहीं हो सकता। वृद्धावस्था में यह शरीर तो जर्जर होता है, किंतु मन और बुद्धि जवान ही रह जाते हैं। शरीर तो जर्जर हो जाता है बुढ़ापे में, वृद्धावस्था में, लेकिन हमारा जो मन बुद्धि है वो तो जवान ही रहते हैं। यौवन में जिनका उपभोग किया था
उन सुखों का बार बार चिंतन करता रहता है। भगवान का चिंतन न उसके तो कोई हर्ज नहीं, किंतु सांसारिक विषयों का चिंतन तो कभी मत करो। वृद्धावस्था में दुख सहना पड़ता है, सेवा कोई नहीं करता। वृद्धावस्था में यह जीभ बड़ी सताती है। पाचन शक्ति के ठीक न होने पर भी बार बार खाने की इच्छा होती है। शरीर ठीक रहे तब तक बाजी हाथ में है। इतने में प्रभु को प्रसन्न करोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। बूढ़ा खटिया पर पड़ा है, मल शुद्धि विशेष पर ही करनी पड़ती है। कुछ पापी लोगों को इसी लोक में नरक यातना भुगतनी पड़ती है। मृत्यु के 6 मास पहले यमदूत का स्वरूप में दर्शन होता है स्वप्न में। अति पापियों को वृद्धावस्था में यमदूत दिखाई देता है। जिनके लिए पानी की तरह पैसे बहाए हों वे ही लोग उस मरण के किनारे पहुंचे बूढ़े के मरण की बेसब्री से राह देखते। मरते मरते हमें कुछ देता जाएगा ऐसा सोचकर ही आप तो वर्ग उसकी सेवा करता है। सभी स्वार्थी रिश्तेदार पहुंचते हैं। रिश्तेदारों को भागवत ने लोमड़ी कुत्तों सा कहा है। पुत्रियां भी बड़ी लालची होती हैं। पिता की बीमारी की खबर सुनते ही दौड़ आती हैं। पिताजी, मैं आपकी मणि, मुझे नहीं पहचाना, किंतु मणि बहन कुछ भी उजाला दे नहीं सकी। वह बूढ़ा रो रहा है। वह जानता है कि स्त्री या संतान कोई साथ नहीं जाएंगे, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। फिर भी विवेक नहीं आ पाता। यमदूत इस जीवात्मा को देह में से बाहर खींच निकालते हैं। अंतकाल में 2 यमदूत आते हैं, पुण्य पुरुष और पाप पुरुष। दोनों यमदूत जीवात्मा को मारते हैं। पुण्य पुरुष जीव से कहता है कि पुण्य करने का तुझे अवसर दिया गया था, फिर भी तूने पुण्य नहीं कमाया। मरते समय जीव बड़ा ही छटपटाता है। यमदूतों की गति पग से आंख तक होती है। ब्रह्मरंध्र में जो अपने प्राण को शिथिल कर सकता है उसका यमदूत कुछ नहीं कर सकते। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म याद नहीं आता। स्थूल शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर के अंदर कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर के अंदर रहती वासना ही कारण शरीर है। यमदूत जीवात्मा को उसके साथ ही यमपुरी में ले जाते हैं और अतिशय पापी व्यक्ति के लिए यमपुरी का मार्ग भयंकर होता है। पापी को गर्म बालू पर चलना पड़ता है और जीवात्मा को उसके द्वारा किए गए पापों की सूची यम की राजसभा में चित्रगुप्त सुनाते। 14 साक्षी भी उपस्थित किए जाते। वे साक्षी हैं पृथ्वी, चंद्र, सूर्य आदि। जीवात्मा को उसके पापों के अनुसार नरक दंड दिया जाता है। यदि किसी के पाप पुण्य समान हो तो उसे चंद्रलोक में भेजा जाता है। पुण्य के समाप्त होने पर जीव को फिर मनुष्य लोक में जन्म लेना पड़ता है। कई जन्म मरण का दुख उसे भुगतना पड़ता है। भगवान कहते हैं, माता अब भी तुम्हें कब तक भटकना है। अपने मन को संसार के विषयों में से हटाकर प्रभु में स्थित करो। परमात्मा के चरणों का आश्रय करके जन्म मरण के चक्कर से जो मुक्त हुआ है उसी का जीवन सफल हुआ है ऐसा मानो। माता को उपदेश देकर कपिल भगवान वहां से चलने लगे। माता जी से आज्ञा मांग ली जाने के लिए। कपिल भगवान कलकत्ता के समीप संगम तीर्थ पर आए। आज भी उनके वहां दर्शन होते हैं। समुद्र ने कपिल नारायण का स्वागत किया। माता देवहूति सरस्वती के किनारे जा विराजी, स्नान करती है, ध्यान करती है, अतः मन की शुद्धि होती है। मन को नारायण का चिंतन करते करते मुक्ति मिल गई। उन्हें सिद्धि मिलन के कारण उस गांव का नाम सिद्धपुर पड़ा। देवहूति के उदार होने के कारण उसका दूसरा नाम मातृ गया भी पड़ गया। इस कपिल गीता को सुनने से श्रोता वक्ताओं के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, तप, वेद अध्ययन, वेद विचार, मन इंद्रियों का संयम, कर्म त्याग, अनेक प्रकारों का योग अभ्यास, भक्ति योग, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग और सकाम और निष्काम धर्म, आत्म तत्व का ज्ञान तथा दृढ़ वैराग्य, इन सभी साधनों से सुगुण निर्गुण रूप परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। इन सभी मार्गों से प्राप्त करने का तत्व तो एक ही है, परमात्मा। बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, कपिल भगवान की जय, माता देवहूति की जय हो, आज के आनंद की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।
तो यह था भक्तों तृतीय स्कंद। आप जरूर सुने भगवान कपिल का उपदेश, जिसे कपिल गीता भी कहते हैं। अब आगे अगली वीडियो में आएगा चतुर्थ स्कंद। राधे राधे सब भक्तों को, जय श्री राम। आनंद में रहें, खुशी रहें।